कश्मीरी माताएं अपने बच्चों को अक्सर रात के समय महादेव की कहानियां सुनाया करती थी। ऐसा कहा गया है कि महाराजा प्रताप सिंह के राज्यकाल में एक नामी गिरामी चोर हुआ करता था और उस चोर का नाम था महादेव जू। महादेव चोरों का सरदार माना जाता था। जब भी वो चोरी करने के लिए जाता, वो बिल्ली की आवाज निकालकर म्यों करता। जैसे ही महादेव चोरी करने बैठता, वो म्यों म्यों करता जैसे कोई बिल्ली हो, और घर वाले उस बिल्ली को भगाने के लिए बिश्त बिश्त करते। बिश्त बिश्त कश्मीरी में बिल्ली को भगाने की आवाज़ को कहते हैं। इसलिए महादेव जू चोर का नाम महादेव बिश्त पड़ा। यह सच है कि महादेव एक माना हुआ चोर था, परंतु वो अमीर लोगों की चोरी करके ज़रूरतमंदों की मदद करता था, इसलिए लोग उसका गुणगान करते थे। चलिए, इसके चलते मैं आज आपको महादेव बिश्त की कई सारी कहानियों में से एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि महादेव जू चोरों का राजा माना जाता था। एक दिन सारे चोरों की मीटिंग हुई और मीटिंग में तय किया गया कि महादेव को एक परीक्षा देनी होगी, जिससे ये साबित हो जाए कि वो वाकई में चोरों का राजा है। सुन करके मुझे परीक्षा देनी होगी, महादेव जू ने हामी भर ली। ये सुन करके कि महादेव परीक्षा के लिए राजी है, सारे चोर घबरा गए। ये फैसला सुनाया गया कि महादेव जू को महाराजा के वस्त्र उतारकर उन वस्त्रों को हमारे सामने यानी चोरों के सामने पेश करना होगा। यह सुनकर महादेव मुस्कुराया और कहा कि ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है मेरे लिए, मैं ये करके दिखाऊंगा। इसके साथ चोरों की मीटिंग समाप्त हुई और सब अपने अपने घरों को चल दिए। इसके बाद महादेव को सोचने में 5 या 6 दिन लग गए। कुछ समय बाद महादेव शेरगढ़ी यानी राजा के महल गया और राजा कहाँ सोते हैं और उनके रक्षकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सब कुछ समझ के महादेव अब अपने मिशन की तैयारी में जुट गया। उसने एक पतली सी पाइप के अंदर अनगिनत लाल चींटियां डाली, अपने घर वापस लौटा और अपने पूरे शरीर को तेल मलकर चिकना कर दिया और फिर शेरगढ़ी की ओर रवाना हुआ। रात के अंधेरे में वो एक नाला, जिसको कश्मीरी में कटकल कहते हैं, तैर करके महल तक पहुंचा। वहां राजा के बाथरूम में घुस गया एक पाइप के सहारे से, और वो म्यों म्यों करते हुए महाराजा के बेडरूम में घुस गया। महाराजा गहरी नींद में थे। महादेव ने धीरे से चींटियों से भरी पाइप को खोला और सब चींटियों को महाराजा के पैर पर डाल दिया। चींटियों ने महाराजा को काटना शुरू किया, जिससे महाराजा बेहद परेशान हुए। अपनी शरीर को, हाथों को और पैरों को दोनों हाथों से खुजलाते रहे महाराजा। महाराजा इतने परेशान हुए, उन्होंने नींद में ही अपने सारे कपड़े उतारकर फेंक दिए। यह देखकर महादेव बहुत खुश हुआ। उसने चुपके से सारे कपड़े उठाए और फिर से बिल्ली की तरह बाथरूम के पाइप से होते हुए महल से बाहर निकला। अगले दिन महादेव चोरों की टोली में महाराजा के कपड़े लेकर के गया। सारे चोर बेसब्री के साथ महादेव के इस कारनामे को सुनने के लिए बेताब थे। जब महादेव ने सारी घटना सुनाई तो सारे चोर उठ खड़े हुए और महादेव बिश्त के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। और तब से महादेव बिश्त को एक बार फिर चोरों का राजा बनाया गया। आज की कहानी बस इतनी ही। फिर मिलते हैं अगले रविवार को एक नई कहानी, एक नई
सोच के साथ। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।